नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बक्सर से और अभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बक्सर के कांग्रेस के युवा नेता और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सक्रिय हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर के जनता के बीच में सक्रिय रूप से देखे जा रहे हैं। आशुतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार है हमारा और आपका स्वागत है। अच्छा, दर्शक आपसे जुड़ गए हैं और पहले से भी दर्शक आपको देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। पिछले दिनों जब गिरिराज सिंह का कार्यक्रम लगा था बक्सर में, तो आप ने बहुत सारे चीजों का आपने खुलासा किया था और आरोप भी लगाए थे। ये बताइए कि बक्सर सीट को लेकर के काफी गहमा-गहमी की माहौल है और कहा जा रहा है कि इस बार बक्सर सीट से एनडीए भारी पड़ रही है। क्या मजा है? बक्सर सीट की जहां तक बात है, पूरे बक्सर विधानसभा में 346-350 के आसपास मतदान केंद्र बूथों की संख्या है। मुझे कहीं नहीं लगता जहां किसी भी बूथ पे ये 100 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। ये हर जगह पीछे चल रहे हैं। ये एनडीए खेमे में पूरी तरह से मारा मारी, लाता जूती और बदहवासी के ये शिकार हैं और ये सब लोग फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। जदयू में धक्का धुक्की चल रहा है, भारी अंतरकलह चल रहा है। भाजपा में तो मारा मारी चल ही रहा है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, नाम किसी और पे भीड़ जुटाते हैं, बुलाते किसी और को हैं और तमाम तरह के कुरीतियाँ बक्सर भाजपा और एनडीए में भरी हुई है। इस पे तो कोई बात करना उचित नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। जो तथ्य से आधारित, जो जन सरोकार की बात करेगा, जनता उसको मतदान करे। अच्छा, आप भी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे हुए हैं। क्या लगता है बक्सर को इस बार नया चेहरा मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए, नया चेहरा पुराना चेहरा ये तो आला कमान को तय करना है और चेहरा तय करने का एक सतत प्रक्रिया होता है। मैं कांग्रेस पार्टी का, युवा कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, अनुशासनात्मक कार्यकर्ता हूँ और अनुशासन में रहना मेरा कर्तव्य है। तो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है, किसी भी तरह की घोषणा में या किसी भी तरह के उम्मीदवार तय होने की प्रक्रिया में भी समय है। समय पे सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे भी बक्सर महर्षि विश्वामित्र की धरती है और महर्षि विश्वामित्र का जिक्र ही रामायण में होता है। रामायण की एक चौपाई में उनका जिक्र है। कहा गया है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोली अति स्नेहमय वाणी। तो बाबा विश्वामित्र की धरती है, शुभ समय के लिए जाना जाता है। सही समय पर सही उम्मीदवार और सही लोग का चयन हो जाएगा और उसका तस्वीर, नाम सब लोगों के बीच में आ जाएगा। किसी चीज़ का कोई जल्दी नहीं है। जनता ने मन बना ही लिया है, कांग्रेस के हाथ के पंजे निशान को अपना ही लिया है। तो इस पर कहीं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और बहुत जल्दबाजी नहीं है। बहुत सारे सर्वे जो है, सर्वे टीम जो है बक्सर के तमाम सर्वे हुए हैं, तमाम सर्वे चल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हर रोज जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आएगा, सर्वे का परिणाम आते रहेगा। सर्वे और मतदान और ये सब अलग अलग प्रक्रिया है। इसको चलने दिया जाए, ये चलते रहेगा और इसका हर रोज एक सर्वे का परिणाम आएगा। सर्वे में कहीं आप भी दिख रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिख ही रहे होंगे। सर्वे में कहीं ना कहीं दिख ही रहे हैं। बिल्कुल, पूरा बक्सर युवा कांग्रेस, मैं तो ये कहता हूँ कि बक्सर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए और स्वतंत्र है अपनी उम्मीदवारी के लिए। बाकी सही समय पे उम्मीदवार का चयन, घोषणा सब हो जाए। आशुतोष त्रिपाठी एनडीए को टक्कर देने के लिए कितना मुस्तैद है बक्सर में? अरे व्यक्ति से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये व्यक्तियों का समूह है, संगठन है, गठबंधन है। सब ने मिलकर तैयारी की है और सही समय पे सही चुनाव होगा। वोट चोरी को हमने रोका है और रोकने के लिए बूथ दर बूथ लगे हुए हैं। वोट चोरी होने नहीं देंगे और वास्तविक और जेन्युइन चुनाव होगा और महागठबंधन जीतेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कारण है कि लगातार अभी चुनाव के तो घोषणा नहीं हुए हैं, लेकिन एनडीए के बड़े बड़े नेता बक्सर में नजर आ रहे हैं? अरे सब बरसाती बैंग है तो दौड़ता कुत्ता पे जाता है। इनका यही काम है, आना जाना। जनसभा करना शुरू कर दिए हैं। सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। जीविका दीदियों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है
स्कूलों में सरकारी पत्र के माध्यम से लोगों को भीड़ जुटाने के लिए अनिवार्यता की जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो सब तो चलते रहेगा। डर तो नहीं ना है, महागठबंधन का जो यात्रा निकला था उससे डर तो नहीं ना है? नहीं, बड़े बड़े मंत्री जो है बक्सर में सब बिल्कुल एनडीए में डर नहीं, एनडीए में बदहवासी का माहौल है, पूरी तरह बदहवासी का माहौल है। ये पहले आपस के गठबंधन को ठीक करें, अपना सब कुछ ठीक करें। एक एक सीट पे 40-40 उम्मीदवार हैं और सब उम्मीदवार अपने अपना अलग अलग बात कहते हैं और ये इंडिया गठबंधन के लोगों को कमिटमेंट करते हैं कि हम आपका मदद कर रहे हैं, हम आपका मदद कर रहे हैं। ये अपनी लड़ाई अपने से नहीं लड़ रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के लोगों के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनमें कहीं कुछ है नहीं, ये सब खत्म है। फिर कैसे करें कि 2025 फिर से नीतीश? देखिए, ये प्रचार तंत्र का सहारा लेंगे, ये वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। ये सिस्टम हाईजेक सिस्टम चोरी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास कहीं कुछ है नहीं। लेकिन इस चीज़ का जवाब देने के लिए जनता पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। इनका जो भी है हवाबाजी और निकम्मागिरी इस बार जनता निकाल देगी और ये जैसे पिछले बार शाहाबाद बक्सर से बैरंग लौटे थे, इस बार भी लौटने चाहिए। क्या लगता है आशुतोष त्रिपाठी इस बार मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे? हाँ, बिल्कुल मजबूत करेंगे। आशुतोष त्रिपाठी तो पिछले 15 साल से मजबूत करते आ रहे हैं और ये एक समय है, अपना समय हुआ, पार्टी से हमने अपनी उम्मीदवारी की बात की, उम्मीदवारी की मांग की। सब कहते हैं, हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, मुझे तो लगता है कोई भी कार्यकर्ता किसी दल से आता है उसका ये कर्तव्य बनता है और उनका ये धर्म बनता है कि अपनी उम्मीदवारी और अपनी दावेदारी पेश करे। ये लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ राजनीति में ये सब चलता है। धन्यवाद।